नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अंजलि। क्या आपने कभी ये सोचा है कि संसद की कार्यवाही के दौरान आखिर विपक्षी सांसदों को ही बार बार क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है? आखिर सांसदों की किन हरकतों पर उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई होती है? और क्या जब सांसदों को सस्पेंड किया जाता है तो उस दौरान उन्हें पूरी तनख्वाह मिलती है या नहीं? आज इन्हीं सवालों का जवाब आज के इस पूरे वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ताजा मामला है उसके बारे में आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं। ताजा मामला है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़ा हुआ। संजय सिंह जो कि मणिपुर हिंसा को लेकर के राज्यसभा में बहस के लिए खड़े हुए थे। अपनी बात जब वो रख रहे थे तो उन्होंने दरअसल किया क्या कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के सामने आकर के वेल में खड़े हो गए। बार बार सभापति कह रहे थे संजय सिंह शांत हो जाइए, अपनी जगह पर जाकर के अपनी बात रखिए। इतना कहने पर भी संजय सिंह नहीं माने और बार बार हंगामा कर रहे थे मणिपुर के मामले को लेकर के। तब जाकर के आखिर में सभापति ने कार्रवाई करते हुए संजय सिंह का नाम लिया और उन्हें पूरे मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया। हालांकि संजय सिंह के लिए ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले के सत्र में भी संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरी कार्रवाई कैसे होती है, क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से नियम हैं और क्या सभापति को या फिर लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो सांसदों पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दरअसल संसद में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, जब सांसद कुछ कहते हैं तो उस दौरान कहे हुए किसी भी स्टेटमेंट को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इतनी आज़ादी सांसदों के भीतर होती है और संविधान में इसके लिए बाकायदा एक आर्टिकल भी है। आर्टिकल है 1052। इसके तहत सांसदों को ये ताकत है कि लोकसभा या राज्यसभा में वो अपनी कोई भी बात कह सकते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात को चैलेंज कोर्ट के भीतर नहीं किया जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सांसद जो चाहे वो कर सकते हैं सदन में। इसकी इजाजत नहीं होती है, क्योंकि एक विशेष अधिकार मिला हुआ है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को कि अगर उन्हें ऐसा लगे कि कोई भी सांसद काम में अवरोध डाल रहा है, बार बार हंगामा कर रहा है, कमेंटबाजी कर रहा है, तो अपने विवेक के अनुसार और स्थिति को देखते हुए, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के सभापति हो, उस सांसद पर सस्पेंशन की कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया दोनों सदनों की चलती है सस्पेंशन के मामले को लेकर के। और ये भी जान लीजिए आप कि दरअसल सांसद जो कुछ भी कहता है वो कोर्ट में तो चैलेंज नहीं हो सकता है, कोर्ट तक वो मामला नहीं पहुंच सकता है, लेकिन सदन के भीतर होता है एक रूल बुक। जी हाँ, उस रूल बुक में सब कुछ गौर किया जाता है कि कौन सा सांसद क्या कह रहा है, किस तरीके की हरकत कर रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, और उस रूल बुक के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होती है। अब ये तो मामला शुरू हुआ संजय सिंह से, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले सस्पेंशन की कार्रवाई कब हुई? सबसे पहले निलंबन की कार्रवाई का मामला सदन के भीतर 1963 में आया था और उसके बाद 1989 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस दौरान भारी हंगामा हुआ था और हंगामे के दौरान तकरीबन 46 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 की बात है जब लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, और उस दौरान उन्होंने भी सिर्फ 2 दिनों के भीतर जो हंगामा जिस तरीके से हो रहा था उसमें कुल 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। और साथ ही साथ एक और जानकारी आपको दे दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता में रहने और विपक्ष के हंगामे की वजह से ही विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। 2014 में कांग्रेस ने अपने ही सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। जी हाँ, लोकसभा की स्पीकर उस दौरान थी मीरा कुमार और तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने का विरोध कर रहे थे सांसद। उसी दौरान की बात है जब 18 सांसदों को इस हंगामे के बीच सस्पेंड कर दिया गया था। अब हमने आपको कहा कि रूल बुक के हिसाब से पूरी कार्रवाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड होते हैं? तो जाहिर बात है कि आमतौर पर जो सरकार की पॉलिसी आती है या कोई भी कानून सरकार लाना चाहती है तो उसके खिलाफ सबसे पहले विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी सांसद हैं, वही खड़े होते हैं विरोध करने के लिए। और ऐसे हालत में अगर विरोध आप अपनी चर्चा के साथ करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और जो डिसिप्लिन है उसे तोड़ रहे हैं, अनुशासन को तोड़ रहे हैं,
तो फिर कार्रवाई आपके ऊपर संभव है, जो कि रूल बुक के हिसाब से विशेष अधिकार प्राप्त है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को। रूल बुक के हिसाब से ये कार्रवाई होती है। ठीक इसी तरीके जैसे लोकसभा में कार्रवाई होती है, वैसे ही राज्यसभा में भी कार्रवाई होती है। रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और उसे तुरंत बाहर जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। कई बार सस्पेंशन जो है वो कुछ दिनों के लिए भी होता है और कई बार पूरे सत्र के लिए भी होता है, जैसे कि संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र तक के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जो कि जानबूझकर नियमों की अनदेखी कर रहा है। हालांकि संसद के भीतर से कई ऐसी तस्वीरें कई बार आपने देखी होगी जो कि अनुशासन के बिल्कुल खिलाफ होती है। ऐसे में उन सांसदों पर कार्रवाई होती है। अब सवाल यह है कि सांसद का सस्पेंशन कैसे खत्म कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर और सभापति को तो होता है, लेकिन सस्पेंशन को खत्म करने का अधिकार उनको नहीं होता है, बल्कि जो पूरी सदन है, जो संसद है, वो एक प्रस्ताव पेश करती है कि क्या इस नाम के सांसद का सस्पेंशन अब खत्म कर देना चाहिए। इस पर जब सबकी सर्वसम्मति होती है तब जाकर के सस्पेंशन जो है वो खत्म होता है। एक और सवाल जो कि बड़ा दिलचस्प है कि क्या निलंबन के दौरान सांसदों को उनकी पूरी तनख्वाह सैलरी मिलती है। तो हाँ, पूरी सैलरी मिलती है। ये ज़रूर है कि इसके लिए कई बार जो है वो बात उठी भी है, मांग उठी भी है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी नीति को पेश नहीं किया गया है, विचाराधीन है ये। इसलिए अभी तक जितने भी सांसद सस्पेंड हुए हैं अपने व्यवहार को लेकर के संसद के भीतर, उन सबको सैलरी ज़रूर मिलती है। तो देखिए, ये है पूरा प्रोसेस। क्यों होता है सस्पेंशन, कैसे होता है सस्पेंशन, क्या अधिकार होता है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के पास जिसके आधार पर वो किसी भी सांसद को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन वापस लेने का अधिकार सदन के पास ही होता है। एक प्रस्ताव के द्वारा सस्पेंशन को वापस लिया जाता है और पूरी सैलरी भी मिलती है। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हमने आपको दे दिया। काफ़ी दिलचस्प विषय था, इसलिए सोचा कि इस पर आपको जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए। फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।